कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सभी साथी, सरकार के अधिकारीगण, नीति आयोग के सभी साथी और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग ब्लॉक्स से, ग्रासरूट लेवल पे जो लाखों साथी जुड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और ये विषय में रुचि रखने वाले भी आज हमारे साथ भिन्न भिन्न माध्यमों से जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको, मैं विशेष करके नीति आयोग को बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप लोग भारत मंडपम में इकट्ठे हुए हैं और इससे देश की सोच का पता चल सकता है। आपको भारत सरकार की सोच का पता चल सकता है और वो ये है कि एक महीने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं, आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। हमारे साथ ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार, बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं।
हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी, और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है, और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। अभी कुछ देर पहले मैं 3 साथियों के साथ गप मार रहा था, आपने सुना चर्चा को। देखिए उनका आत्मविश्वास देखिए, और जब मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले आप साथियों का आत्मविश्वास देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी सिर्फ शुभकामनाएं आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और कुछ तो ब्लॉक ऐसे निकलेंगे जो एकाध विषय को 1 या 2 वीक में ही उसको नॉर्मल स्टेट एवरेज से ऊपर लेने का सामर्थ्य रखते हैं, और करके देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं इसको हर दिन देखने वाला हूं, हर दिन बारीकी से देखने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूं, इसलिए कि जब मैं आपकी सफलता देखता हूं ना तो उस दिन मेरा काम करने की ताकत बढ़ जाती है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे भी लगता है यार आप इतना काम करते, चलो मैं भी थोड़ा ज्यादा कर लूं। मैं इसलिए चार्ट को देखता रहता हूं ताकि वो चार्ट ही मेरा इंस्पिरेशन बन जाता है, मेरी ताकत बन जाता है। और इसलिए साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, आकांक्षी जिले को अब 5 वर्ष हो गए हैं। इस कार्यक्रम में इसमें क्या, किसको क्या मिला, क्या पाया, कहां और कैसे बेहतरी हुई, इन सारे विषयों का आकलन जब कोई थर्ड एजेंसी करती है तो भी वो संतोष व्यक्त करती है। तो हम लोग तो जो साथ जुड़े हुए हैं, हमें संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक और बात तय होती है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। आपने भी देखा है, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। वहां डॉक्टर पहले, मान लीजिए उसको लगता है गंभीर बीमारी है, सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर के अर्जेंसी है तो भी कहेगा नहीं अभी 15 दिन नहीं, पहले आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशन हो गए तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी जरूरी होती है। और वो मरीज को भी उसी प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार की मदद करता है, उसी प्रकार के तैयारी करवाता है। फिर जैसा ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने योग्य हो जाए, फिर वो गंभीर बीमारी को हैंडल करने की दिशा में जाता है, सर्जरी करेगा, बाकी कोई आवश्यक है। तब तक वो गंभीर बीमारी को हाथ नहीं लगाता है, ये सुनिश्चित कर लेता है कि मरीज का शरीर सर्जरी के लिए तैयार है।
कोई भी शरीर तब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जाता जब तक हर अंग ठीक से काम न करता। आप पैरामीटर देखा, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, डिगना ठीक है, फलाना ठीक है, लेकिन शरीर का एक अंग काम नहीं करता है तो उसको स्वस्थ मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में भी हर पैरामीटर में देश एकदम से मानो डेवलप कंट्री जैसा लगता हो, लेकिन उसके अगर 2-4-10 जिले, 2-4 ब्लॉक पीछे लगे तो क्या लगेगा? और इसलिए जैसे एक मरीज को डॉक्टर जिस प्रकार से पूरे शरीर को एड्रेस करके काम करता है, जैसे हम भी अपने शरीर की स्वस्थता का मतलब हर अंग का स्वस्थ होना मानते हैं, परिवार में भी अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की पूरी शक्ति, परिवार का पूरा ध्यान, परिवार के सारे कार्यक्रम उसी के आसपास केंद्रित हो जाते हैं। बाकी सारे कार्यक्रमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बीमार है, बाहर जाना है तो रोकना पड़ता है। परिवार भी पूरा स्वस्थ होगा तब जाकर के परिवार अपने जीवन की विकास कर सकता है। वैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो, अपना गांव हो, अपना तहसील हो, सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाए, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समिट के अंदर जो लोग आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या इरादा है। यहां पर भारत सरकार की टॉप टीम भी बैठी हुई है, सारे सचिव यहां बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारण काम करते हैं वो सब है। अब मेरे सामने दो विषय हैं, क्या मैं इनके पीछे शक्ति लगा करके ऊपर का जो टॉप है उसी को ठीक ठाक करूं, कि मैं धरातल पर मजबूती के लिए काम करूं? मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे ये हमने डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए सोचा है, मैं सरकार के यहां सचिव बैठे हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, दो दिशा में और हम काम कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हर विभाग अपने काम के लिए, मान लीजिए पूरे देश में 100 ब्लॉक आइडेंटिफाई करे, और उनको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, उनके विभाग में कौन से 100 ब्लॉक है जो पीछे हैं। और अगर मानो हेल्थ को लगता है कि पूरे देश में 100 ब्लॉक सबसे पीछे हैं, तो भारत सरकार का हेल्थ विभाग उन 100 को स्थिति सुधारने के लिए क्या काम करना उसकी रणनीति बनाएगा। शिक्षा विभाग अपने विभाग के लिए 100 ब्लॉक चुने। शिक्षा विभाग के वो 100 ब्लॉक है, वो भारत सरकार का शिक्षा विभाग देखे कि मैंने जो 100 ब्लॉक सबसे पीछे आइडेंटिफाई किए, मैं इसको, हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये नीति आयोग का कार्यक्रम बनने नहीं देना है। मुझे ये सरकार का स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य के विभागों का स्वभाव बनाना है। जब सब विभाग तय करे कि मेरे यहां लास्ट जो 100 हैं वो अब एवरेज से ऊपर चले गए हैं, आप देखिए सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको काम करने का तरीका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उनकी इकाइयों के द्वारा होगा, लेकिन क्या देश में इस प्रकार से विचार कर करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? और मैं मानता हूं कि उस दिशा में हमने प्रयत्न करना चाहिए। और इसका सारे विभागों ने, कोई अगर स्किल डेवलपमेंट है तो वो भी देखे कि हिंदुस्तान के ऐसे कौन से 100 ब्लॉक है
कि जहां पर मुझे इसको बल देने की जरूरत है, उसी प्रकार से राज्य सरकारें ज्यादा नहीं, सबसे पीछे जो है ऐसे 100 विलेज सिलेक्ट करें, पूरे राज्य में से 100 एकदम जो पीछे हैं 100 शहर गांव, 100 गांव सिलेक्ट करें, उनको एक बार 2 महीना 3 महीने के काम के अंदर बाहर ले आए। उससे आपको पता चलेगा कन्वर्जेंस कैसे होता है, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे होता है, वहां पर अगर स्टाफ नहीं है, वहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, रिक्रूट करना है, वहां यंग अफसर को लगाने की जरूरत है, यंग अफसर को लगाना है। अगर एक बार उनके सामने मॉडल हो गया कि उनके 100 विलेज को उन्होंने 1 महीने में ठीक कर लिया, तो वो मॉडल उनके 1000 गांवों को ठीक करने में देर नहीं करेगा, वो रिप्लिका होगा, परिणाम मिलेगा। और इसलिए अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है, हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं, और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है, तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अफसर इतने उत्साहित थे कि हर दिन, 2 दिन में, 3 दिन में वो अपने परफॉर्मेंस को अपलोड करते थे, इंप्रूव करते थे। और फिर मैं देखता था पहले 6 महीने में लगता था आज ये डिस्ट्रिक्ट आगे निकल गया, तो फिर 24-48 घंटे में पता चलता यार ये तो पीछे रह गया, वो उससे भी आगे चला गया। फिर 72 घंटे में पता चल, देखो वो तो उससे भी आगे। यानी इतनी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर बन गया था, उसने परिणाम लाने में बहुत बड़ा बदलाव दिया है। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले, मेरा तो अनुभव है, मैं गुजरात में काम करता था, हमारे यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर होता था तो उसके सारे कलीग उसको सबसे क्या तेरे सरकार से झगड़ा है क्या मुख्यमंत्री जी तेरे से नाराज है क्या तुम्हारा पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, तुझे पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों दिया गया, उसके साथ ही उसको टाइट करते थे और वो भी मानने लगता था मैं मर गया। लेकिन जब उस कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप के बाद अच्छे अफसरों को लगाने की जरूरत पड़ी, सबको इंसेंटिव दिया गया, लगे। आज स्थिति ऐसी है गुजरात में कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो ये सरकार का सबसे प्रिय अफसर माना जाएगा। यानी जो कल तक पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह मानती थी, वो एक प्रकार से सबसे सम्मानीय जगह बन जाए, ये संभव होता है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आमतौर पर काफी आयु हो चुकी है, थक गए हैं, अरे चलो यार ये तो बेकार जिला है, वो कुछ परफॉर्म करता नहीं, रख दो उसको। हमने जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यंग अफसरों को लगाने के लिए कहा, धमाधम परिणाम आने लगे, क्योंकि उनका उत्साह था, कुछ करना था, और उनको भी लगता था 3 साल यहां करूंगा तो सरकार मुझे कोई बहुत अच्छा काम दे देगी। और हुआ भी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने काम किया उनको बहुत अच्छी जगह मिली। बात में एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा सरकार में एक परंपरा बदली है। पहले अपने यहां
आउटपुट को ही एक प्रकार से काम माना जाता था। इतना बजट आया, वो बजट यहां गया, उसमें से इतना उधर गया, उसमें से उतना उधर गया, मतलब कि बजट खर्च हुआ। आउटपुट को ही हमारे यहां एक प्रकार से अचीवमेंट माना जाता था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमने सरकार का आउटकम बजट भी देना शुरू किया, बजट के साथ आउटकम का रिपोर्ट देना शुरू किया, और आउटकम के कारण क्वालिटेटिव चेंज बहुत बड़ा आया है। हम भी अपने ब्लॉक में देखें कि मैं जिस योजना के लिए पैसे लगा रहा हूं, मैं जिस योजना के लिए समय लगा रहा हूं, जिस योजना के लिए मेरे इतने अफसर काम में लगे हुए हैं, कोई आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है, और हमने उस आउटकम को पाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, जितना महत्व कुछ लोगों को लगता है पैसे होंगे तो काम होगा, आप विश्वास कीजिए साथियों, मेरा बहुत लंबा अनुभव है। सरकार चलाना, इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन क्या मैंने प्लान किया है क्या तो मनरेगा काम वही होगा जो मेरे डेवलपमेंट की डिजाइन के साथ जुड़ेगा। मैं मनरेगा काम वही करूंगा ताकि मुझे जो रोड की मिट्टी डालनी है उसी रोड की मिट्टी डलवा दूंगा तो मेरा रोड का आधा काम तो हो ही जाएगा। कन्वर्जेंस हो गया। यानी जो कन्वर्जेंस करते हैं, पानी है, मान लीजिए कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है और आपका साल में 3-4 महीना उस पानी के लिए ही मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आपने अगर मनरेगा में तय किया कि उस इलाके में सबसे ज्यादा तालाब बनाने, सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज करना है, मिशन मोड में काम करना है, तो आपको अगले साल जो 4 महीना सिर्फ पानी के लिए 10-25 गांवों के पीछे बिगड़ते हैं बंद हो जाएंगे, आपकी शक्ति बच जाएगी। कन्वर्जेंस बहुत बड़ी ताकत रखता है जी। और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त यही है कि हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दूसरा एक अनुभव आया है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, होता क्या है, और स्वाभाविक है, टीचर भी क्लास में अगर इंस्पेक्शन आने वाला है तो जो अच्छे होनहार स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा टिप देता है, और वो कहते हैं जब इंस्पेक्शन में कोई सवाल पूछे तुम हाथ तुरंत ऊपर कर देना। ये मैं टीचरों वाला जानता हूं सब। बस स्वाभाविक है भाई, उसको जरा रौब जमाना है तो वो एक अच्छा लड़का हाथ ऊपर कर देगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम स्वभाव से जहां इमीडिएट रिजल्ट मिलता है उसमें इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। अगर मुझे सरकार में, मानो भारत सरकार में मुझे एक टारगेट पूरा करना है और मुझे लगता है ये 6 राज्य हैं यार, वो उनको कहेंगे तो हो जाएगा, तो मैं उन 6 राज्यों पर ही ध्यान केंद्रित करता हूं। बाकी 12 राज्य जिसको जरूरत है लेकिन चूंकि उनका परफॉर्मेंस पुअर है तो मैं वो संसाधन उधर जाने नहीं देता, और मैं एक मीठी चाय में और 2 चम्मच चीनी डाल देता हूं। होता क्या है कि जो डेवलप हो चुके हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इतना अधिक मिल जाता है कि वो संसाधनों का वेस्टेज होता है। अब देखिए आपके घर में एक जमाना था जब मैं पढ़ता था, मेरे तो नसीब में वो नहीं था, लेकिन मेरे साथियों को उनके मम्मी पापा कहते थे कि तुम अगर 10वीं में इतना नंबर लाओगे तो तुझे घड़ी ला करके देंगे, तुम 12th में इतना लाओगे तो तुझे घड़ी भेंट करेंगे। मेरे समय में ऐसा था। आज किसी भी घर के कोने में हाथ डालो 3-4 घड़ी ऐसे ही मिल जाती है। कुछ घड़ी तो ऐसी होगी उनको 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन एक गरीब के घर में एक घड़ी होगी
तो वो घड़ी 365 दिन लगाएगा और संभाल करके रखेगा। संसाधन जहां पड़ा हुआ है वहां एक्स्ट्रा देने से वेस्टेज है, जहां जरूरत देने से उसका अतिरिक्त उपयोग होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जहां नीड बेस्ड है वहां विशेष तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आदत हम डालेंगे तो उनको एक ताकत मिलेगी और इस दिशा में हमने काम करना चाहिए। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, कोई भी काम करना है, हम ये भ्रम में हैं कि सरकार सब कुछ कर लेगी। ये पिछली शताब्दी की सोच है दोस्तों। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, इस सोच में से हमें बाहर आना चाहिए। समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप सरकार को कहोगे तुम रसोई घर चलाओ, हमें मध्याह्न भोजन करना हो, तो आंखों से पानी निकल जाता है। लेकिन हमारे सरदार भाई बहन लंगर चलाते हैं, लाखों लोग खाते हैं, कभी थकान महसूस नहीं होती। हो रहा है। समाज की एक शक्ति होती है। इस समाज की शक्ति को हम जोड़ते हैं क्या? जिन जिन ब्लॉक में या जिले में लीडरशिप की समाज को जोड़ने की ताकत है, मेरा अनुभव है वहां परिणाम जल्दी मिलता है। ये स्वच्छता का अभियान आज सफलता की दिशा में उसने अपनी एक जगह बना ली है। क्या कारण है? क्या ये मोदी के कारण हो रहा है क्या? क्या ये 5-50 लोग झाड़ू लगाते उसके कारण हो रहा है क्या? जी नहीं। समाज में एक वातावरण बना है कि अब गंदगी नहीं करेंगे, और जब समाज तय करता है ना गंदगी नहीं करूंगा, तो फिर स्वच्छता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। जन भागीदारी ये बहुत अनिवार्य है। और हमारे यहां लीडरशिप की एक बड़ी विकृत व्याख्या हो गई है कि जो लंबा कुर्ता पैजामा पहन करके खादी के कपड़े पहनकर आ जाए वही लीडर होता है। जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लीडर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरों की जरूरत नहीं है जी। हमारे अफसर भी लीडर होते हैं, वे भी मोटिवेट करते हैं। हम ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप कैसे बनाए, और ये जो संकल्प सप्ताह है ना, उसमें एक एक ग्रुप बैठने वाले हैं। उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडरशिप आएगी, टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागीदारी के नए नए आइडियाज आएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, क्या सरकारी संसाधन उस नेचुरल कैलेमिटी को हैंडल कर सकते हैं क्या? देखते ही देखते इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ जाते हैं कि देखते ही देखते समस्याओं का समाधान करने लग जाते हैं, लोग करने लग जाते हैं। और उस समय हमें भी लगता है, वाह, समाज ने इतनी बड़ी मदद कर दी, मेरा काम हो गया। अफसर को भी लगता है, यार अच्छा हो गया, इन लोगों ने मदद की, मेरा काम हो गया। जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनको पता है कि इस प्रकार की जो समाज की शक्ति है उसको पहचानना, समाज की शक्ति को जोड़ना। हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे चले अगर परिवार के लोग जुड़ते हैं, गार्डियंस जुड़ते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आप देखिए वो स्कूल कभी पीछे नहीं रहेगा। और इसके तरीके ढूंढने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई गांव का जन्मदिवस मनाइए। आपके यहां रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन का जन्मदिन ढूंढिए, रिकॉर्ड में मिल जाएगा, उसका जन्मदिन मनाइए। आपके यहां स्कूल 80 साल पुरानी होगी, 90 साल पुरानी होगी, 100 साल पुरानी होगी, उस स्कूल की जन्म तारीख निकालिए और उस स्कूल में पढ़ करके गए हुए जितने जिंदा लोग उनको एक बार इकट्ठा कीजिए। जन भागीदारी के तरीके होते हैं। जन भागीदारी का मतलब ये नहीं कि तुम डोनेशन दे दो। अब जैसे कुपोषण है, आंगनवाड़ी में कुपोषण की समस्या अगर मुक्त करनी है तो क्या बजट से होगी? वो एक तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मेरे गांव के अंदर एक तिथि भोजन का कार्यक्रम करूंगा, उस तिथि भोजन के कार्यक्रम में किसी की जन्म जयंती है, किसी के माता पिता की मृत्यु तिथि है, किसी की लग्न तिथि है,
तो मैं उनको कहा, देखिए अपने गांव में ये आंगनवाड़ी है, 100 बच्चे हैं, आपका जन्मदिन है, अगर आप घर में कुछ अच्छा खाना खाने वाले हो, करने वाले हो, ऐसा करो, इन 100 बच्चों के लिए आपके जन्मदिन के निमित्त आप एक फल लेके आइए, सब बच्चों को एक एक केला दे दीजिए, उसका जन्मदिन मन जाएगा। और कहना है, खुद आना है और खुद उन बच्चों को देना है, तो सामाजिक न्याय भी होता है, समाज में जो दूरी होती है वो भी हट जाती है। और आपको साल में गांव में 80-100 परिवार जरूर मिल जाएंगे जो स्कूल में आकर के, आंगनवाड़ी में आकर के उन बच्चों को बढ़िया चीज खिलाएंगे। सीजनल जो चीज होगी, मान लीजिए खजूर आ गई, वो कहेगा कि चलो भाई आज मैं 2-2 पीस लेकर के जाता हूं, इन 100 बच्चे हैं, जरा खिला के आता हूं। जन भागीदारी है, सरकार का बजट बचाने का काम नहीं है, जन भागीदारी की ताकत है। मैं जब गुजरात में था, मैंने तिथि भोजन का अभियान चलाया था और सारे धार्मिक कथाकार वगैरह भी अपने भाषणों में लोगों को आह्वान करते थे। करीब करीब 80 दिन, उस समय की मैं बात करता हूं, अभी तो मुझे पता नहीं है, साल भर में 80 दिन ऐसे निकलते थे कि किसी न किसी परिवार का अच्छा अवसर वो स्कूल के बच्चों के साथ आकर के मनाते थे और बच्चों को बढ़िया खिलाते थे। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई भी होती थी और ये खाना खिलाने का टेंशन जो टीचर को रहता है वो भी मुक्ति हो गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। अगर हमें, मान लीजिए टीबी, हमारे ब्लॉक में अगर 10 भी टीबी के पेशेंट है और टीबी मित्र वाली जो योजना है, हम इनको जोड़ लें और हम कहें कि भाई आप इनको जरा हर हफ्ते फोन करते रहिए, आप जरा उनको पूछते रहिए, 6 महीने में टीबी गायब हो जाएगा उसका। हम जितना लोगों को जानेंगे, शुरू में मेहनत पड़ती है जोड़ने में, लेकिन बाद में शक्ति बन जाती है। आपने देखा होगा आज विश्व में भारत का नाम गूंज रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। अखबार में तो आता है कि मोदी के कारण हो रहा है, मोदी के कारण हो रहा है, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया है, दिखना है, फलाना है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन रियलिटी में एक कारण और भी है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो हमारा डायस्पोरा है। भारत से गए हुए लोग जो उस देश में रहते हैं, उनके अंदर जो सक्रियता आई है, उनके अंदर जो संगठित ताकत खड़ी हुई है, उनकी पब्लिक लाइफ में जो भागीदारी बढ़ी है, तो उन देशों के लोगों को भी लगता है कि यार ये बड़े उपयोगी लोग हैं और उसके कारण भारत उपयोगी लगने लगा है। यानी जन भागीदारी की ताकत अगर विदेश नीति में काम आती है, तो जन भागीदारी की ताकत मेरे ब्लॉक में तो बड़े आसानी से आ सकती है साथियों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो संकल्प सप्ताह है, उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए, डिजाइन वर्कआउट कीजिए। उसी प्रकार से हमारे संसाधनों का उपयोग, हमारे यहां क्या होता है, एक ब्लॉक में 8-10 साइज व्हीकल होते हैं, ज्यादा तो होते भी नहीं, और कुछ ही अफसरों के पास व्हीकल रहते हैं। अब टूर ट्रैवल करने की जिम्मेवारी तो कई लोगों के पास है जिनके पास साधन नहीं होते हैं। मैंने गुजरात में एक प्रयोग किया था, वो बड़ा सफल रहा था। अगर मान लीजिए एक ब्लॉक में 100 गांव है, तो मैंने 10 अफसरों को 10-10 गांव दे दिए और मैंने कहा कि आप अपनी गाड़ी में जाएंगे तो इन 5 विभाग के जो जूनियर अफसर है, उन 5 के जूनियर अफसर को भी अपनी गाड़ी में बैठा दीजिए और 1 महीने तक आप इन 10 गांवों की ही चिंता करेंगे, सभी विषय आप चर्चा करेंगे। आप भले एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन आप उस गांव में जाकर के शिक्षा की भी चर्चा करेंगे, खेती भी चर्चा करेंगे, पानी की भी चर्चा करेंगे, पशु की भी चिंता करें, सारे दूसरे 10 गांव में, तीसरा। वो महीने भर उसको 10 ही गांव रहते थे, फिर 1 महीने के बाद बदल देते थे। अनुभव यह आता था कि साइलो खत्म हो गए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आया और ये जो 10 अफसर थे वो सप्ताह में 1 दिन बैठ करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि भाई उस इलाके में मैं गया था, मेरा विभाग तो शिक्षा है, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर में ये चीज देखी है, पानी के क्षेत्र में
उतने ही संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता था और परिणाम बहुत उत्तम आने लगे। और 10 अफसर ऐसे थे जिनको उस ब्लॉक की पूरी जानकारी रहती थी। वो होगा एग्रीकल्चर में, लेकिन उसको शिक्षा का भी मालूम होता था। वो शिक्षा में था, लेकिन उसको हेल्थ का भी मालूम रहता था। मैं समझता हूं हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। अगर हम गवर्नेंस की हमारी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और हम हमारे संसाधनों का भरपूर उपयोग, और आज कम्युनिकेशन की ताकत भी है और कम्युनिकेशन समस्या भी है। आप आज लगता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जानकारी ले लूंगा, मैं मोबाइल फोन से जानकारी ले लूंगा। फिजिकल जाने का जो लाभ है ना साथियों, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो आज मैं अभी आपके साथ बोलता हूं, वो आप अपने गांव में रहे होते और हो सकता है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई नया नहीं कहता, यही कहता। लेकिन यहां आने के बाद आपके आंखों से आंख मिलाने के बाद जो ताकत आती है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं आती है। और इसलिए हमारा फिजिकल जितनी जिम्मेवारी है फिजिकल जाकर के करने की, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम जब स्थान पर जाते हैं हमें उसकी ताकत की पहचान मिलती है। ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, आपको शायद पहली बार जब ये सप्ताह चलेगा तो पहले कभी नहीं ध्यान गया होगा, आपके अपने साथियों के सामर्थ्य विषय में पहले पता नहीं होगा। कभी कभी तो नाम भी पता नहीं होगा, आपकी ऑफिस में रोज मिलता होगा, नमस्ते भी हो जाती होगी, नाम भी पता नहीं होगा। लेकिन ये जब एक सप्ताह आप साथ बैठेंगे, आपको उसकी शक्ति का परिचय होगा, उसकी विशेषताओं का परिचय होगा, और वही हमारी टीम स्पिरिट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। और जब एक टीम बन जाती है तो इच्छित परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। और इसलिए साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमें 3 महीने के भीतर भीतर, मान लीजिए आप एक 30 पैरामीटर में पीछे हैं, 5 पैरामीटर ऐसे तय कीजिए जिसमें हम पूरी तरह स्टेट के एवरेज से बाहर आ जाते हैं, कर लीजिए। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार 5 में हो गए तो अब तो 10 में हो सकते हैं। और इसलिए हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो टीचर क्या पढ़ाते थे, जब एग्जाम में बैठते हो ना, जो इजी आंसर है वो पहले लिखो, ऐसा सिखाते थे। तो वो टीचर ने सिखाया वो अभी भी काम में आता है। आप भी, आपके यहाँ जो सरल चीजें हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करके उसमें से बाहर निकल जाए। तो अगर 40 चीजें हैं तो 35 पर पहले आ जाइए। धीरे धीरे करके एक एक समस्या से निकलते जाएंगे। आप देखते ही देखते आपका ब्लॉक एस्पिरेशनल में से औरों का एस्पिरेशन बढ़ाने का एस्पिरेशन बन जाएगा जी। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। और मैं मानता हूं कि हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट जो कल तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो आज इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। देखते ही देखते हैं 1 साल के भीतर भीतर 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो 500 में से एटलीस्ट 100 इंस्पिरेशनल ब्लॉक बन जाएंगे, पूरे राज्य के लिए इंस्पिरेशनल ब्लॉक बन जाएंगे। और इस काम को पूरा करिए साथियों। मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आप सबसे बात करने का मौका मिला। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हम मिशन मोड में चलें, और मैं विभागों के लोगों को भी कहता हूं कि आप 100 ब्लॉक पूरे देश में से चयनित कीजिए और उनको भी समय सीमा में आप नेशनल एवरेज तक ले आइए। हर विभाग इस प्रकार से काम करे। मैं नहीं मानता हूं ग्रास रूट लेवल पर कहीं कोई काम छूट जाएगा। सारे काम 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अभी से आपको कहता हूं 2024 में हम फिर अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, और हम इसका लेखा जोखा करेंगे। और मैं उस समय यहां ऑडियंस में बैठ करके आप में से 10 लोगों के सफलता की बातें सुनना चाहूंगा, और फिर मुझे जो कहना है वो मैं अगले साल 2024 अक्टूबर या नवंबर में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपके काम के लिए ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको ब्लॉक को जल्दी आगे बढ़ाना है, तो मुझे अब आपका समय नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से आभार। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हमें नई ऊर्जा दी है। आपका आभार माननीय